बताओ। रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं? रिकॉर्ड किस लिए कर रहे हो आप बताओ ना। रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे थे बताओगे आप? अरे भाई साहब, मैं आपकी प्रॉब्लम जानना चाह रहा हूँ ताकि मैं आगे इस चीज मैं को बढ़ा आपको अपनी सकूं। प्रॉब्लम बता दी, उस कैमरा नहीं बताऊंगा प्रॉब्लम में। मुझे वायरल मत करो ना, मुझे वायरल भी अरे नहीं मैं होना। आपको वायरल नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं आपको भैया। आपकी परमिशन से बोल रहा हूँ ना यार। नहीं भैया, नहीं वीडियो नहीं बनानी भैया भाई साहब। भैया अभी आप बता रहे हो आप इसको मैंने वहाँ कुछ नहीं बोला। यहाँ कर रहे हो आप, उसका फेसबुक पे अपलोड करोगे, व्हाट्सएप भेजोगे इसको, तो इसमें किसका होगा? मैं ये सब काम नहीं करता भाई साहब। भाई भैया आपके हाथ आपकी जोड़ूं। प्रॉब्लम सुनने ही आया हूँ। मैं आपको दिखा दिया, सबूत मतलब है मेरे अपना पास। बरी दिखा दीजिए, वो ठीक तो है। दिखा दो, निशान तो दिखा दो। हाँ, निशान देख लो आप। हाँ ठीक है। तो ये आपको वो कुत्ते ने काटा, हाँ, उन बच्चों ने? ये एक नहीं, यहाँ कई गवाहदार मिले जिनको काट रहे हैं। जो जाता रहेगा वो देखो, गार्ड से पूछो, वो भी जरा खाना दे के न करा, साले काट ले रहे हैं। डर तो सबके पैदा होता है, पालतू तो है नहीं, ये तो जंगली कुत्ते हैं। वैसे आप लोग खाना देते हो, आपको कुछ नहीं बोलते, मगर जो दुनिया वाली है ना, अपने काम से, मैं तो अपना काम कर रहा था, मैं डिलीवरी करता हूँ पैकेटों की, अमेजोन फ्लिपकार्ट की डिलीवरी कर रहा था। पीछे मेरा बैग था, ठीक है, और मेरे पास दूध की बोतलें थी बैग की पूरी। अब मैं बाइक रोकूं या उनको देखूं, क्या करूं मैं बताओ? मेरे पास 60-70 किलो उसमें दूध होता है, प्लस 25 किलो का पैकेट होते हैं मेरे पास कंधे पे, तो मैं क्या करता बताओ इसमें? तो हुआ कि वो पीछे पीछे आपके आने लगे? पीछे भी आने लग गए। और मेरी बाइक जो मतलब तेज नहीं थी, 20-25, एक गली है यहाँ पे, बच्चे घूमते रहते, सब घूमते रहते हैं। बिल्कुल, मैं खुद आराम से बाइक लेके आता हूँ, ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद अब बताओ, पीछे से काट लिया, मैं क्या करूँ उसमें? उसे मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कहा छोड़ो हटाओ, काट लिया। मैं पहले इंजेक्शन लगाऊँ, मेरे पास अभी तक इंजेक्शन लगाने के पैसे तक नहीं है मेरे पास, मैं अभी इंजेक्शन नहीं लगवाऊँ अभी तक। कल सुबह काटा था, और मेरे पास कल आएंगे पैसे तो कल लगाऊंगा मैं इंजेक्शन जाके। अब चलो, वैसे आप अपने मन के इच्छा के लिए लगाना चाहते हो लगा लो, लेकिन इनको रेबीज का वगैरह सबका इंजेक्शन लगा हुआ है। भाई तो साहब आपको डर है तो लगा लो, लेकिन मैं तो आपको बता लगवाऊंगा, रहा हूँ मुझे डर है ही है। बिल्कुल आप लगा लो। आपने ना उनको छोड़ो। हाँ। 36 साल में देखा, आज से कितने साल पहले से कुत्ते ने काटा था? अरे कई साल हो गए, बेचारा पागल हो आपकी तरह लड़का, मेरी तरह लड़का होगा 23-24 साल का, अभी तक बिस्तर पे जाके है। देख लो, हाँ। बिस्तर नहीं छोड़ रहा। अभी तक कितनी रुपया कितना बर्बाद पैसे बर्बाद कर दिया। तब थी हमारा वहीं था, पार्क में खेल रहा था। ये जो बहेतु कुत्ते होते ना, पार्क में खेल रहा था, 35 दूर नहीं यही है, खेल रहा था। आए पता नहीं साला कुत्ता वहीं गली का काट लिया। तब से जब कितना पैसा बर्बाद कर जब काटा वो लड़का था इनसे 9-10 बड़ा साल का। है। आज उसकी उम्र 24-25-26 साल हो गई है। और अभी तक वो वो यही होगा कि जो कुत्ते ने काटा होगा उसको दवा इंजेक्शन नहीं लगा होगा। वो कुछ भी वो नहीं हो सकता। जाके देखो, जवान हो गया, बिस्तर पड़ा है। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की बातें। भाई साहब, क्या नाम क्या है तुम्हारा? मेरा अभिषेक नाम है। हाँ अभिषेक, सुनो, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी दिक्कत, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस चीज़ की तसल्ली देता हूँ कि इन कुत्तों को इंजेक्शन लगा हुआ है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बाकी अगर काटा है तो आप डरा दीजिए, भले ही डरा दीजिए, लेकिन आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। मैं ये भी आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर आप उनको जान से मार देना चाहते हैं। नहीं, जान से इतना बड़ा पागल नहीं हो कि जान से मारूंगा, सिर्फ डरवाएंगे। हाँ। डरवाएंगे। और कुत्ते हैं, उनको तो हम सब चले जाते, आके खड़े हो जाते। इन्हीं जो 4 हैं ना, इन्हीं 4-5 काट रहे हो, कोई कुत्ते काटते नहीं है। यहाँ तक मैं किसी कुत्ते को मारा हूँ, मगर जो आदमी के ऊपर दिक्कत खड़ी होती तभी वो करता है, काट लेते। मुसीबत भाई, 1-2 साल महामारी फैली हुई है, बहुत ज्यादा आदमी उससे मर जूझ रहा है। फिर उसकी बाद कहीं जा रहे हो, सरकारी हॉस्पिटल में अगर इंजेक्शन लगवाने जाऊँ, ठीक है, वहाँ आपको पता है क्या माहौल चल रहा है। अभी देखो, अब मैं चला जाऊँ, किसी का कोरोना उठा के मैं लाऊं घर पे अपने, मेरे घर पे 5-5 लोग हैं। बिल्कुल। इसलिए अभिषेक मैं तुम्हें अपनी तरफ से बता रहा हूँ, इनको इन सब, क्योंकि देखो सबसे पहले काम जो ये काम है वो यहाँ के जो भी अधिकारी हैं उनका है कि कोई भी कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो होने से पहले हर जो बड़े कुत्ते हैं उनका ऑपरेशन कराया जाए कि नए बच्चे पैदा ना हो। वो करवाया नहीं गया, ठीक है, वो नहीं करवाया, वो अधिकारियों का वो है। आप कह रहे हो आपकी एमसीडी में पहचान है, मैं तो कह रहा हूँ आप एमसीडी को कॉल करो। हाँ, बट एमसीडी भी इसमें आपकी अधिकतर क्या मदद कर पाएगी, आप मुझे बताएं। पकड़ के ले जाएगी इनको, नसबंदी करेगी। नसबंदी करेगी। हाँ, बिल्कुल, बस यही करवाना है अभिषेक, यही करवाना है। ये जो आप दिक्कत फेस कर रहे हो, ये यहाँ के जो अधिकारी हैं वो उनकी नाकामियों की वजह से है। कल मैं चल तक नहीं पा रहा था, मैं फिर मैंने अपना पूरा काम किया। हाँ। रात से दिन तक, उसका सुबह मैं अपना पूरा। कोई नहीं, तो अंकल को पता है मेरे पापा डॉक्टर हैं, आप आ सकते थे। मुझे मालूम है, आप 222 में रहते हैं। जी जी पता है मुझे। साहब
डॉक्टर हैं, आंटी डॉक्टर हैं, हाँ। मगर इस समय किसी के यहाँ घंटी बजा देते, कोई नहीं, हम दवा तो दे ही देते आपको और सलाह भी दे देते। देखो मैं तो अब देखो अच्छा, मैं किसी में अधिकारी नहीं हूँ कि किसी को भी हानि दूर पहुंचे। से आ रहे हैं उनको काटे, उनको क्या सोल्यूशन निकलेगा? देखिए उन्होंने सोल्यूशन पहले ही दे दिया, अभिषेक ने सोल्यूशन पहले ही दे दिया कि इनकी नसबंदी कराई जाए, जो कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। ये जो बच्चे हुए हैं ये होने भी नहीं चाहिए थे, क्योंकि जो बड़े कुत्ते हैं उनकी नसबंदी पहले करवा देनी चाहिए थी। वो यहाँ के जो भी हैं सेक्रेटरी हैं या जो प्रेसिडेंट है उन्होंने नहीं करवाई, ठीक है ना। तो अब अगर आपको लग रहा है आप एमसीडी को कॉल कीजिए, बेखौफ और बेझिझक कॉल कीजिए, लेकिन आपको अंकल लग रहा है कि एमसीडी उठा के इन कुत्तों को कहीं और डाल देगा, वो नहीं डालता, वो सिर्फ इनकी नसबंदी करके इन्हें वापस यहाँ छोड़ देगा। कई बार आते हैं भाग जाते हैं, भाई जो ही डरता वही भागेगा। चलिए आप लोग तो यहाँ के रोज के हैं, मैं आपको एक छोटा सा सोल्यूशन दे दूं, एक छोटा सा सोल्यूशन अभी के लिए। अभी तो ये 6 महीने की नहीं हुए हैं, 6 महीने बाद इनकी नसबंदी बिल्कुल एमसीडी को कॉल करके करवाई जाएगी। आप भी फ़ोन कीजिएगा, मैं भी फ़ोन करूँगा कि इनकी नसबंदी कराई जाए, ताकि ये किसी को भी परेशान ना करे, ठीक है, और आगे भी बच्चे ना हो, ठीक है। ऑलरेडी इतने सारे हो गए हैं। अभी के लिए ये सोल्यूशन अगर आप अपने तरफ से अप्लाई कर सकते हैं, एक पैकेट बिस्किट का जब भी आप निकल रहे हैं अपने हाथ में रखिए, क्योंकि ये किसी को काटने के लिए नहीं आते हैं, ये खाना मांगने आते हैं, समझ रहे हैं। भूखे होते हैं तो आदमी कुत्ता खाना मांगता है। मैं खुद घर में कुत्ता लाना चाहता हूँ, ये लोग मना कर रहे हैं, मैं खुद ही बढ़िया ब्रीड लाना चाहता हूँ, मैं लोग खुद मना कर रहे हैं। बढ़िया ब्रीड मेरे पास 2 ब्रीड है, एक इंडियन है, देखा मैंने, एक अंग्रेजी है। अब मैं बताऊं, इंडियन ब्रीड ज्यादा अच्छी होती है, समझदार होती है, तो वही मैं, वो समझेगी आपकी बात, आप समझाओ तो। खुद डॉग लवर हूँ, मैं खुद लाना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो भाई मैं नहीं लाने का कि हाँ अपना पेट भरना। देखो आप डराओगे अंकल, 2 बारी डराओगे, 10 बारी डराओगे, उनको लगेगा आप उनके दुश्मन हो, वापस आपके पीछे आएंगे। मैं आपको साफ सी बात बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलो आपको लगता है ऐसे नहीं है, धीरे धीरे एक सोल्यूशन, मेरी बात तो सुन लो। जब उनके डर पैदा हो जाएगी तो खुद जाते रहोगे तो नहीं बोलेंगे। ये जो पुराने कुत्ते ना, ये कोई भी देख ले, कोई कुछ नहीं काटते। वो आदत, देखिए एक उम्र होती है, जब छोटे पिल्ले होते हैं ना, उनकी एक शैतानी की उम्र होती है, ठीक है। वो जब शैतानी की उम्र ढल जाती है तो अपने आप कुत्ता जो होता है वो ऐसा सहज हो जाता है, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको एक, अभिषेक आप डॉग लवर हो, आप अगर इस बात को समझते हो तो अपने हाथ में जेब में अगर बिस्किट का भी पैकेट रखो। मैं समझ रहा था कुछ मैंने किया नहीं किया, मैं तो अंकल मारने को आ रहे थे, मैंने अंकल को बोला आपको मारना, आप मार दो, काटेंगे तो मारेंगे पक्का, ठीक। चाहे थाने में रिपोर्ट कर देना, चाहे एमसीडी में रिपोर्ट कर देना, जहाँ मर्जी का माहौल क्या जैसे हम खाने के लिए मर रहे थे उनको काटा के हम डॉक्टर के पास ले क्या काम धाम है नहीं हम लोगों के पास। मैं आप लोगों की दिक्कत समझ रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है ना, देखिए अंकल मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूँ, ये वीडियो बन रही ना, आप कहीं नहीं कहीं भेजोगे जरूर। नहीं इसकी हमें कोई दिक्कत नहीं, पूरा मोहल्ला है। देखिए कोई दिक्कत नहीं अंकल, ये तो मैं जो वार्तालाप हमारे बीच हो रही है उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कुछ नहीं। आप इस वीडियो से क्यों डर रहे हैं? हमें अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, चोरी किया हूँ न डाका मारा नहीं बस, किसी से, चाहे कोठी वाला हो चाहे मैं आपको सलाम हमारी जैसे होती मैं उनसे बिल्कुल वो हमेशा रहेगी। मैं आपसे उससे कुछ कहेंगे, मैं तो आपको अभी भी कह रहा था आपको मारने मारो, बात वो नहीं है। मैं आपको अंकल यही कह रहा हूँ कि देखिए कुछ भी दिक्कत आती है उसके 2 तरीके होते हैं उसको सुलझाने के, या तो लड़ मर के ख़त्म करो या तो उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए कोशिश करो। अगर आप सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो तो मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ, अगर आप 5-5 रुपए के जो बिस्किट के पैकेट आते हैं, आते जाते वो भी अपने हाथ में, एक थोड़ा मेहनत लगता है उसमें, थोड़ा धैर्य की ज़रूरत होती है, वो रखेंगे और जब वो पास आए तो उनको ऐसे करके दे दिया और डांट दिया, बैठ। इस समय तुम 5 रुपया की बात करो, इसमें खाने के लिए लाले पड़े हैं, खाने के लिए लाले पड़े, उनको बिस्कुट ला के खिलाए। चलो ठीक है, मैं अच्छा चलो ठीक है, मैं समझ गया आपकी ये वाली दिक्कत। आपको चाहिए मैं आपको उसके लिए पैसे दे देता हूँ। बस अब ये बताओ मुझे, बंदा फ्रस्ट्रेट रहेगा और आपसे आपके कुत्ते ने काट लिया, बंदा क्या करेगा? क्या करेगा बताओ? वही करेगा जो भी कर रहे हैं। बंदा अगर फ्रस्ट्रेट पहले से, देखिए मार दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं मारने की बात तो किसी ने किया ही नहीं है, जान से नहीं मार रहे हैं उनको, सिर्फ डरा रहे हैं कि भाई अगले से हम सतर्क रहे हैं, वो भी सतर्क रहे भाई ना है बस। अच्छा अभी तक आपने जितनी बार डराया उसके बाद से पीछे पड़े हैं या नहीं पड़े? अभी तो आज गया था, कल शाम के जा रहे थे, हम कहीं अभी जो दोबारा बोलेंगे, अभी 219 का सामान लेके लड़का आ रहा था, उनके घर में कोरोना हो गया है, तो बेटे फोन के भी है सामान ला दी, सामान देगा उसको रपट लिए, 219 आपके बगल में है, रपट लिए, वो बेचारा बच गया ना, उसको भी काट लिए होते, उसको भी काट लिए होते। सुनिए 2-3 चीज़ें बोलूँगा। सबसे पहली चीज़,
आप ये मन में डर मत रखिए कि काटेगा, नहीं काटता, अक्सर नहीं काटता। अगर काट गया है अभिषेक को तो वो कुछ कारण रहा होगा, चलिए वो दूसरी बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर वो आपसे ना काटे, ना पीछे पड़े, तो पहले तो आप अपने मन से ये डर निकाल दीजिए। दूसरा, आप मुझसे पैसे ले लीजिए, 100 रुपये में 200 रुपये आपको दे देता हूँ, 5-5 रुपए के 100 रुपये में अच्छे खासे बिस्किट आ जाएंगे। नहीं, मैं आप हमें भगवान जो जितना देंगे वो उतना कर पाऊंगा मैं पैसा। मैं उसके लिए नहीं कह रहा, चलो मत कीजिए, पैसे मत लीजिए, लेकिन ये 2 तरीके हैं, एक तलवार और एक प्यार, 2 चीजों से सोल्यूशन निकल सकता है। आपकी मर्जी, आप जो चूज कीजिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। आपको तलवार यूज करनी है, आप तलवार यूज। हमें तलवार और भाला नहीं यूज करना, हमें सिर्फ उनके अंदर में नहीं भूखेंगे, हमसे क्या मतलब है। दिन भर में 2 बार जाता है, एक सुबह टाइम जाते हैं, एक शाम के, और जाते नहीं हम उधर। मेरा पूरा दिन काम यही रहता है। इनका तो घर घर के सामान आता है, दूध भी देना है और भी काम करना है। अभिषेक, तुम मेरी बात समझ रहे हो जो मैं कह रहा समझ गया हूँ आपकी बात। हूँ? तो आप अगर इनको बाद में प्यार से, जब दिमाग थोड़ा शांत हो जाए, तो समझाने की कोशिश करना। आप ये मत समझिए कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको कहीं कंप्लेंट कर दूंगा, कुछ कर दूंगा। ये मेरी रिसर्च है, आप कर भी दोगे ना, ये मेरी रिसर्च। सुन तो लो मेरी बात अभिषेक, ये मेरी रिसर्च है। लोगों की जो मानसिकता है उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, उसकी रिसर्च, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। और ना ही मैं आपको किसी चीज के लिए डरा रहा हूँ। आपका जो इच्छा आती है, देखिए हर किसी को अपनी फैमिली की चिंता है। बताइए, आप किस लिए डराओगे? हमने कौन सा गलत काम किया? नहीं, आप कह रहे हो ना वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? आप जहाँ भेजनी भेज दो भैया आप। हाँ ठीक, तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि हर किसी को अपनी फैमिली की चिंता रहती है। मैं आपका चिंता समझ सकता हूँ, ठीक है। और उस चिंता में आके अपने परिवार को बचाने के लिए इंसान कुछ भी करता है, मैं वो भी समझ सकता हूँ। लेकिन यही जो सारी बात जाती, जितना पैसे वाले हैं 35 नंबर, आज उनका पैसा बेकार गया। आपके जैसा बेटा है बिस्तर पर। अंकल, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, वो क्यों हुआ होगा। आप मेरी बात सुनिए ना, वो क्यों हुआ होगा। जब यहाँ पर वो कुत्ता था, उस कुत्ते को इंजेक्शन नहीं लगवाया, ठीक है। अगर उस कुत्ते को इंजेक्शन लगा होता तो वो किसी को भी काटता तो उसको बीमारी नहीं फैलती। इसीलिए अच्छा, ये किसी ने नहीं इनिशिएटिव लिया, यहाँ पे किसी ने ये पहला कदम नहीं उठाया कि नए कुत्ते पैदा हुए हैं। पहले तो पैदा नहीं होने चाहिए थे। सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी। आप थे फॉरेन कंट्री में, ठीक है, फॉरेन में थे ना आप। हाँ, आपको नहीं पता, यहाँ पे कई सारे लोगों ने एमसीडी बुलाया, हाँ, ठीक है, कुत्तों को भेजा। हाँ, लेकिन एक वो लास्ट वाला घर है और एक वो बैक साइड वाला घर है, हाँ, रोड पे। उन दोनों ने नाक में इतना दम कर दिया ना कि कुत्ते पकड़ने वाले भाग गए थे। अब बताओ इसका सोल्यूशन क्या निकालोगे आप? नसबंदी के लिए आए थे कुत्ते पकड़ने। हाँ। एक वो लास्ट वाला घर और एक बैक साइड वाला घर उधर रोड पे। बट नसबंदी के लिए कोई मना कर ही नहीं सकता। भाई साहब पकड़ेंगे तभी तो गाड़ी के अंदर निकलवा लिया था कुत्तों को। नहीं, वो गलत है, वो जो किया उन्होंने गलत है। ये इसका सोल्यूशन होना नहीं तो ये सोल्यूशन बिल्कुल होना चाहिए। ये जो कर रहा है उसको भी गलत है, वो भी गलत है। बात है, वो बंदे वो जो कर रहा है वो भी गलत है। अब मैं तुम्हें अभिषेक एक चीज जो बता रहा हूँ, वो ये बता रहा हूँ कि जो सोल्यूशन होना चाहिए था वो है इनकी नसबंदी, ठीक है ना। इन सब कुत्तों की नसबंदी होना बहुत जरूरी और आवश्यक है। मैं जब यहाँ आया हूँ उससे पहले वो कुतिया प्रेग्नेंट थी, तब तो कुछ किया जा नहीं सकता था, ठीक है ना। जब ये बच्चे पैदा हो गए उसके बाद भी जो सेक्रेटरी की जिम्मेदारी बनती है या और जो बड़े लोग हैं यहाँ पे जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन कुत्तों को इंजेक्शन लगवाया जाए, ताकि अगर जैसे आज अभिषेक को काटा है, अभिषेक मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, मेरे पास इनके रेबीज के इंजेक्शन के कार्ड पड़े हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। वो उनको करवाना चाहिए था, वो नहीं करा। वो मैंने अपने पर्सनल पैसों से खर्चवाया। क्यों? क्योंकि मुझे इन बच्चों की चिंता नहीं थी, मुझे ये चिंता थी कि ऐसा इंसिडेंट अगर हो जो आज हुआ है तो किसी को हानि ना हो। नहीं तो जब से जो किसी को हानि ना हो। तुम चलो अपनी तसल्ली के लिए इंजेक्शन लगवाए, लेकिन मैं तुम्हें इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर तुम आगे का इंजेक्शन नहीं भी लगवाओगे तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। इनको मैं रेबीज का जो सालाना इंजेक्शन लगता है वो लगा चुका हूँ और अगले साल भी लगवाऊंगा, अगले साल भी लगाऊंगा, अपने पैसों से लगवाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन कुत्तों की वजह से किसी को कोई भी परेशानी हो। क्यों परेशानी हो? आपकी बड़ी सारी बात। जमादार आएगा कल पूरा उठाने, उसके पास भी बेचारे पैसे नहीं है। सुन जाओ मेरी बात, तो उससे भी मैं कल बात करता हूँ। उसके बेटे की काट ली, काम वाली थी बेचारी, पता नहीं यार 3-4 दिन के अंदर इनको क्या हो गया है, जो ही जा रहा उसी को दौड़ के काट ले रही है। पता नहीं क्या बात है। और तो आज कितना दिन से आ जा रहा हूँ, कभी सारे बोलते ही नहीं थे, किसी को नहीं बोलते थे। अभी कुछ ज्यादा करने लगे। अब तो यार 2-3 दिन से पता नहीं क्या हो गया इनके दिमाग में, सारे दौड़ के सबको काट रहे हैं। चलिए ठीक है अंकल, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आपको डराना है डराइए।
मैं आप पे ये भी आपकी समझ पे छोड़ता हूँ, आपको मारना आप मार भी दीजिए। नहीं, ये पाप नहीं होगा, हम नहीं होगा ना तो डरा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि डराने से सिर्फ दुश्मनी बढ़ेगी कुत्तों के साथ आपकी। नहीं, आप कुत्तों को डराएंगे, कुत्ते आपको ये बात मैं नहीं मानूंगा। चलिए ठीक है, नहीं मानेंगे, चलिए आप डराइए। 3-4 कुत्ते हैं, ये भी पहले भूखते थे ना, डरा दिया ना, तब से बेचारे इतना शांत मारे। अभी जाके खड़े हो जाए तो आके इसे बगल में काला वाला है, एक लाल जो चितकबर है, मोटा सा तगड़ा सा, आके एकदम खड़े। चलिए ठीक है, डरा दीजिए, डरा दीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत। एकदम मारा भी नहीं हूँ, सिर्फ दौड़ा दिया हूँ थोड़ी दूर, उसकी बाद में शांत मार के बेचारे बैठ गए। तब से आज तक का पूरे मोहल्ले पूछो, दोनों तीनों कुत्ते किसी को कुछ बोलते ही नहीं बेचारे। डरा दीजिए, सिर्फ डर उनके पैदा हो गई है कि बोलेंगे तो हो सकता मारे, इसी वजह से। और कोई हमें जरूरत नहीं है, जितने जान हमारे अंदर है उतने जान उनके अंदर भी है। हाँ, इतने जान उनके अंदर है, पर इनको मारने से कोई लाभ निकलेगा नहीं, कोई लाभ नहीं है। जैसे इंसान के अंदर डर पैदा हो जाता है, यार उससे जाएंगे तो बेकार आदमी को परेशान करेगा, इस वजह से, डर की वजह से वो चुम्मा लेने बोले थे, आओ जाओ हमारे बाप क्या जा रहा है। ठीक, मगर काटने पर दिक्कत भैया सबको इतनी हो रही है, जो की दिक्कत। अब जिसको काट लेंगे बेचारा, हमें सारी बात बता दिए। जिनको नहीं पता है वो बेचारे क्या करेंगे कि अपना पेट भरे कि बच्चे की टीका लगे। इसलिए देखिए, हर गली के कुत्तों का नसबंदी और टीकाकरण होना बहुत जरूरी है। अब आप ये अभिषेक अपने कितने का टीका लगवाया? नहीं लगवाया मैंने। हाँ, पैसा की जुगाड़ नहीं बना भी नहीं। तो अब नहीं बना ना, अगर अभी भी लगवाना चाहते हो लगवा लो। लेकिन मैं पहले आपको चाहिए तो दिखा भी देता हूँ। इनको मैं इंजेक्शन लगवा चुका हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है? चलो वो लगवा लो, आपकी खुद की मर्जी है, मैं उसमें आपको कुछ नहीं बात कर रहे हो। इतना बड़ा मोहल्ला है, आज तक का कोई नहीं कहा कि कुत्तों के नसबंदी करी जाए, इनके टीका लगा करना चाहिए, करना इतना बड़ा मोहल्ला कोई नहीं। अब ये अभिषेक भी खुद बोल रहा है ना कि एक उसको सोल्यूशन पता है, और उसने सही सोल्यूशन बोला है कि कुत्तों की नसबंदी होना जरूरी है। इसी गली में सरेआम लौंडियाबाजी होती, सरेआम दारू पीते हैं। इतना बड़ा मोहल्ला है, किसी की गांड में ताकत नहीं जाके उनको बोल दो। डेली लॉकडाउन खुलने दो, मैं दिखाता हूँ कौन करता है ये सब बुढ़ेला के त्यागी। इतना बोल दो ना तो तुरंत मार देंगे, किसी की हिम्मत नहीं कोई बोल दे, हैं कोठी वाले। चलो वो दूसरा मामला, उस मामले में मैं नहीं पढ़ूंगा।